उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने उनका मजाक सा उड़ाया। अखबार में मैंने फ्रेम में देखा, बड़ा हाथ ऊपर करके वो ये कह रहे थे कि नहीं 300 यूनिट हम भी फ्री देंगे। तो 5 साल लूट हुई थी क्या इस उत्तर प्रदेश में? केवल नाम बदलो कार्यक्रम, ऊधम दंगा कार्यक्रम कि ऑक्सीजन की कमी के कारण एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। कितना गंभीर और संवेदनहीन बात है। सरकार लेती है लेकिन वहां पर उसके अपोजिट देती क्या है? देने के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं है। ये चंदा चोर लोग हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी हम सब ने आपने देखी कि अगर ये लोग आपके नहीं भागे तो महंगाई, बेरोजगारी और गुंडई उत्तर प्रदेश में चरम पे होगी। मैं शुभम मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। यूपी में चुनावी सफर की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में हम और हमारी टीम पहुंच चुके हैं आगरा जिले के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारी मुलाकात आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कपिल वाजपेयी जी से हुई है। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस बार वह किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में उतरे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर, किस मुद्दे के साथ आप इस चुनाव में उतरे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर हम लोग इस चुनाव में हैं। सबसे खास बात यह है कि हम उत्तर प्रदेश में जिस वक्त आए हमने बिजली के बिलों की लूट के बारे में बात करना शुरू करा। यहाँ पर संभव है दिल्ली की तरीके से, दिल्ली की तर्ज पे। मुझे फ़ख्र है मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह जी पे, जिन्होंने दिल्ली के तर्ज पे बिजली के बिल को कम करने की बात कही, 300 यूनिट कम करने की बात कही, फ्री देने की बात कही। जिस वक्त उन्होंने ये बात कही तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने उनका मजाक सा उड़ाया। बोले ऐसा संभव नहीं है। उसके तुरंत बाद इस बात पे सपा ने भी कुछ बातें कही, स्वीकार नहीं कर पाए वो लोग। लेकिन बाद में सपा के मुखिया का एक फ़ोटो एक दिन अखबार में मैंने फ्रेम में देखा, बड़ा हाथ ऊपर करके वो ये कह रहे थे कि नहीं 300 यूनिट हम भी फ्री देंगे। तब मुझे अपने नेता की बात को पे दृढ़ता के संग खड़े रहने की बात याद आई कि हम सही खड़े थे, हमारे नेता ने सही कहा था। उसी के तुरंत बाद चंद घंटों के बाद में हमारे श्रीकांत शर्मा जी ट्वीट करके कहते हैं कि नहीं हम भी 6 रुपये यूनिट की बजाय अब 3 रुपये यूनिट देंगे। तो 5 साल लूट हुई थी क्या इस उत्तर प्रदेश में, जो अब जैसे ही चुनाव घोषित हुआ तो आपने छूट दे दी। हम इन सारी बातों को लेकर जनता के बीच में हैं और सुशासन और कुशासन के बीच की अवस्था को, जाति को टारगेट करके जिस प्रकार से हत्याएं करी गई, धर्म को टारगेट करके जिस प्रकार से बातें कही गई, काम करना था तो काम करने की बजाय पूरे 5 साल इन्होंने 4.5 साल केवल नाम बदलो कार्यक्रम, ऊधम दंगा कार्यक्रम, पूरे उत्तर प्रदेश में हमने उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। आगरा में हमने देखा कि बुलडोजर चलाने की बजाय भूमाफियाओं को संरक्षण दिया गया विधायकों के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी उसमें बहुत माहिर है। अपने ऊपर कही हुई बातों की बजाय दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा, बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। बाबा जी के झोले में जब बाद में देखा तो कुछ भी नहीं था। बाबा जी झोला ख़त्म करके खाली करके चल दिए और उत्तर प्रदेश को लूटा पिटा सा छोड़ दिया। अब गोरखपुर में जाके अपना चुनाव लड़ रहे हैं। शायद मुझे लगता भी नहीं है कि किसी और जगह पर जाके कैंपेन भी कर पाएंगे। ऐसा क्यों नहीं लगता आपको कि वो किसी भी जगह पर जाके कैंपेन नहीं कर पाएंगे? भाई, स्थिति ऐसी है, उन्होंने सब जगह की स्थिति ऐसी कर दी। अब हमारे आगरा में अभी तक नहीं आए और आना भी नहीं है। कोरोना काल में अगर पहले काम करा होता। ये झूठ बोलने वाली सरकार है। इन्होंने झूठ बोल के सारा, आप देखो प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री सदन में खड़े होकर, विधानसभा के सदन में खड़े होकर क्या कहता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। कितना गंभीर और संवेदनहीन बात है। कितनी लाखों लाशें हमने देखी जलते हुए, कितने लोग तड़पते हुए, ऑक्सीजन की लाइनों की, सिलेंडर की लाइन के लिए लोगों को खड़े हुए देखा। और आगरा में तो पारस हॉस्पिटल का बड़ा जघन्य कांड हुआ, उसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों को मार दिया गया, हत्या करी गई वहाँ पर। ये अजीब सी सरकार है। इसको मालूम नहीं है कि इसे करना क्या है, बोलना क्या है। बस बोलना है, चाहे कुछ हो, सही हो गलत हो, डंडे के जोर पे ये अपना हुक्म चलाना चाहते हैं। ऐसे दादागिरी के आधार पे यहाँ काम नहीं चलेगा। सबसे खास बात और अहम बात, इन्होंने जिस प्रकार से बातें कहीं, जिस प्रकार के विचार रखे, आप देखो कोरोना काल में लोग लाशें बनारस और इलाहाबाद के प्रयागराज के घाट पे कितनी लाखों लाशें, हजारों लाशें वहाँ पे पड़ी हुई थी और उस पे भी राम नामी दुपट्टा पड़ा हुआ था। इन लोगों ने, इनकी संवेदनहीनता का पराकाष्ठा, इन्होंने वो राम नामी दुपट्टा नुचवा दिया। अंतिम यादगार के तौर पे वो जो राम नामी दुपट्टा था वो सफाई कर्मचारी लगा के वहाँ से वो नुचवा दिया।
इनके कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। ये सरकार, इस सरकार के हमने मंत्री और विधायकों को देखा बलात्कार जैसी और तेल मालिश जैसी जघन्य घटनाओं में शामिल हैं, और ये सरकार उनको संरक्षण देती है, उनको प्रोत्साहन देती है। प्रोत्साहन स्वरूप सेंगर के परिवार को जिला पंचायत लड़ाने पर प्रोत्साहन के अलावा मुझे और कुछ लगता नहीं है। इस सरकार ने महंगाई आज की परिस्थिति में, मैं तो जब अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी के द्वारा दिल्ली में हुए कामों को देखता हूँ, मुझे महसूस होता है कि वो आम आदमी के लिए बात करते हैं, सोचते हैं, जैसे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए। आज की परिस्थिति में हम उत्तर प्रदेश की धरती पर सबसे महंगा सिलेंडर, सबसे महंगा खाद्यान्न तेल सरसों का, सबसे महंगा रिफाइंड, सबसे महंगा, दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल और दुनिया की सबसे महंगी बिजली उपयोग करते हैं। उसके बाद हमें सबसे घटिया शिक्षा, सबसे घटिया स्वास्थ्य सेवाएं, सबसे घटिया पुलिसिंग मिलती है। सर, इसके ऊपर मन में तो शक होता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। सबसे महंगी चीज़ें लेते हैं, सबसे महंगा टोल हम हिंदुस्तान का ही नहीं, मुझे लगता है वरन धरती का सबसे महंगा टोल हम आगरा से लखनऊ टोल के रूप में हम सबसे महंगा टोल यूज़ करते हैं। और सरकार लेती है, लेकिन वहाँ पर उसके अपोजिट देती क्या है? देने के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं है। महंगे से महंगी चीज़ दो, ले लो। लोगों का रोजगार था, रोजगार के ऊपर इन्होंने अजीब सी पूरे सत्र में 5 साल में पेपर कराना तो दूर, ये पेपर लीक वाली सरकार बन के रह गए। इन्होंने एक अजीब सा माहौल चारों तरफ तैयार कर दिया, वो शर्मिंदगी की स्थितियां पैदा करी लोगों के लिए। पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए अब किस पे आरोप लगाओगे? या तो भाई अखिलेश भाई को कह दो कि अखिलेश यादव जी ने किया, अगर इनके पास इनका बस नहीं चला है, नहीं तो ये नेहरू जी का भी नाम लगा सकते थे। सर, आपने रोजगार की बात की, हम उसी रोजगार पे आते हैं। योगी जी बार बार दावा करते हैं कि हमने 5 साल के कार्यकाल में लगभग 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, लगभग 10 लाख लोगों को जो है स्वरोजगार दिया, जो खुद से अपना रोजगार कर सके। सरकार उनकी मदद कर रही है। 5 साल में कितने लोगों को? 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। 1 साल में कितना हुआ लगभग अंदाज से हम करें तो? 80,000। क्या ये उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न्याय है? मेरी पार्टी, मेरे नेता ने एक गारंटी दी है कि 10 लाख रोजगार हर साल दूंगा। यहाँ भुखमरी नहीं फैलेगी तो क्या होगा? आप 4 साल कितने लोगों को रिटायर किया, कितने लोगों की पेंशन्स बंद कर दी। एक और मजाक इन्होंने किया, पहले किसान सम्मान निधि के नाम पे लोगों को किसान सम्मान निधि दी, उसके बाद अचानक सी ना किसान सम्मान निधि वापस मांगने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। बोले तुम्हारा पैन कार्ड कैसे बन गया? अरे केसीसी का लोन उसका नहीं होगा, पैन कार्ड तो बनवाना पड़ेगा। अब उससे किसान सम्मान निधि भी वापस मांग रहे हैं। ये सारे कुकृत करने में एक्सपर्ट लोग हैं। इनके ऊपर जितने प्रश्न हम लोग उठाते हैं, कोई एक प्रश्न गलत नहीं है। ये चंदा चोर लोग हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी हम सब ने आपने देखी, किस प्रकार से जनता से पैसा लूट के वो चंदा के रूप में पैसा इकट्ठा करा गया और वहाँ ज़मीनों की लूट करी गई। आपस में कुछ पैसों की ज़मीन को करोड़ों में करके कितने मिनटों में ये काम करा। मेरे नेता संजय सिंह जी ने ये बात उठाई, और जिस वक्त उन्होंने ये बात उठाई, ये लोग आज तक जांच नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना काल में इन्होंने एक ऑक्सीमीटर 500, 600, 700 रुपये का आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इन्होंने वो ऑक्सीमीटर 5500 रुपये का खरीदा। वेंटिलेटर 10 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख का खरीदती है। तो ये चोर मानसिकता को भी दर्शाता है, घोटालेबाजी भी दर्शाता है। समय आने दीजिए, बदलाव भी बहुत तेज़ी से आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता उकता गई है इनसे, इनके कुकृत्यों से उकता गई है, इनसे परेशान हैं लोग। ये जुमलेबाजी तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ये काम की कोई बात नहीं करेंगे। जब आप इनसे काम पूछेंगे तो ये कहेंगे जिन्ना। भाई जिन्ना की मज़ार पे नाक रगड़ने गया कौन था? पाकिस्तान बिना बुलाए बिरयानी खाने हवाई जहाज लेकर उतरा कौन था? आपने क्या काम किया? बोले हम एक के बदले में 10 सर लाएंगे। कब लाएंगे? हमने ये करा वो करा, कहाँ? और हम तो कह रहे हैं यार काम करो ना, काम करना नहीं आता है तो गद्दी छोड़ो। और 5 साल पिछले दिनों मैंने अखबारों को, टीवी को केवल विज्ञापनों से भरे हुए देखा। पूरा विज्ञापन भरा हुआ है अखबार में, 10 पन्ने 15 पन्ने का अखबार और 15 में से 5 पन्ने विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार के। काम कहाँ है जमीन पे? अगर सब इतनी खुशहाली थी, 5 साल में 4 लाख नौकरी, मैंने मान ली जो इन्होंने कहा वो मान ली, क्या ये पर्याप्त है 24 करोड़ की जनता के लिए? 23 करोड़ की जनता के लिए 4 लाख नौकरियां पर्याप्त हैं? इन्हीं के मुंह से जो इन्होंने कहा वो मान लेते। 1 साल में कितनी नौकरी दी? यहाँ पर
प्रतिदिन, तभी तो उत्तर प्रदेश से पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार के लिए पलायन कर जाता है। तब कहते हैं नहीं नहीं उत्तर प्रदेश में आओ। कहाँ से आए आप? रोजगार देने लायक स्थिति नहीं, आपकी सरकार पेपर नहीं करा पाती, लीक हो जाता है पेपर। उसके पीछे भी मुझे लगता है ये क्योंकि रोजगार नहीं दे पाते हैं, इसलिए उसका षड्यंत्र इन लोगों के। होने दीजिए, सरकार का परिवर्तन होने दीजिए, जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी भी सामने आएगा। सर, आपने अभी पेंशन की भी बात की। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनका कहना है कि जो है जब मेरी सरकार आएगी हम समाजवादी पेंशन की शुरुआत करेंगे, महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन देंगे। इस वक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मैनिफेस्टो सभी पार्टियां बनाएगी। मैंने कांग्रेस का भी कुछ मैनिफेस्टो में सुना था, हम ये देंगे हम ये देंगे। समाजवादियों ने भी अपना मैनिफेस्टो दिया। भाई पहली बार करेंगे, ये भी जब संभव हो सका, जब मेरे नेता मुखिया ने कहा कि सम्मान के तौर पर महिलाओं को 1000 रुपये हम देंगे, तब वो बोले नहीं हम भी दे सकते। इसका मतलब दिया जा सकता है लोगों को, उनको सहूलियत दी जा सकती है जीवन में। ये लोग दे नहीं रहे थे, कहीं ना कहीं छुपा रहे थे, चाहे वो समाजवादी हों, चाहे कांग्रेसी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी तो खैर डकैती डाल रही थी। आपको हद दर्जे की बात बताऊं, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर के बड़े के तौर पर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। आपका मौका लगे बाहाबटेश्वर में जाइएगा, हमारी पैतृक गांव है, हमारा पैतृक गांव है, हमारी वहाँ पर पुराने छोटी बड़ी ज़मीनें हैं। अटल जी की पैतृक आवास है? हाँ पैतृक आवास है। आप देखोगे ना तो आपका रोना आ जाएगा। 3 बार के प्रधानमंत्री, हद तो ये कि भारत रत्न से सम्मानित ऐसे महापुरुष, दैव पुरुष को क्या देवता का घर देख कर आइएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम इसे जिला बनाएंगे, जिला बनाना भूल गए। वहाँ महाविद्यालय खोलेंगे, महाविद्यालय बनाना भूल गए। हम मुंसिफ कोर्ट खोलेंगे, वो भी भूल गए। और तो और अटल जी का मकान तक बनाना भूल गए। ये कहते हैं हमने प्रधानमंत्री आवास में सबको मकान दे दिए, 2-2.5 लाख रुपए लगा देते, शायद अटल जी का मकान खंडहर के रूप में नहीं शोभित होता। हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति का मकान खंडहर बना दिया इन लोगों ने। ये ऐसी सरकार है, ये कहती कुछ है करती कुछ है। इनके चाल चरित्र में बहुत अंतर है। तो इसी पर आते हैं, अटल जी अगर आपकी सरकार आती है तो क्या आप लोग अटल जी के घर के जीर्णोद्धार के बारे में विचार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, वो हमारे लिए गौरव का विषय है। वो पार्टी के विषय नहीं थे अटल जी। भारत रत्न पार्टी के व्यक्ति को देखकर नहीं दिया जाता, भारत रत्न भारत के प्रधानमंत्री को देख के दिया जाता। और भारत का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होता है जो जुमलेबाजी करता। भारत का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होता है जो कहे कि मैंने गटर में से गैस निकाल के चाय बना दी थी। मुझे तरीका बता दो गटर में से कैसे गैस निकालते हो और चाय बनाते हो। वो भारत का प्रधानमंत्री ऐसा भी नहीं हो सकता है जो कोरी कोरी लंबी लंबी, मतलब मंच से कह रहे हैं तुमको 40 लाख करोड़ दूं, 50 लाख करोड़ दूं। क्या क्या तरीका, 40,000 करोड़ दूं, 50,000 करोड़ दूं, कैसे बोलते हैं? अच्छा 80 कर दूं, मजाक कर रहे हो देश की जनता के संग में। और करा क्या फिर? उसके बाद कितने रुपए दिए? वहां पर विकास का काम कहाँ है? बोले वो रह गया, वो हम भूल गए। आपने करा क्या? हमने अपने लिए हवाई जहाज खरीदा, हमने सबसे महंगी कार खरीदी, हमने सूट बहुत महंगा खरीदा, 10 लाख का सूट। मुझे नहीं समझ में आता कि कोई चाय वाला बेचने वाला व्यक्ति जिसके जीवन में चाय बेची हो वो 10 लाख का सूट भी पहन सकेगा। इन्होंने 10 लाख का सूट सरकार के। और तो और मेरे उत्तर विधानसभा के विधायक, मैं अपनी विधानसभा पे आ जाता हूँ, हमने बहुत दिन दुनिया की बात कर ली। विधानसभा के विधायक श्रीमान पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी एक हैं। भाई साहब आप उनसे जाके किसी दिन पूछ लीजिएगा, पुरुषोत्तम जी विकास की निधि वापस क्यों कर दी? वो सोता रह गया बंदा। सरकार की मतलब जनता के पैसों से इकट्ठी हुई निधि सरकार ने उनको तनख्वाह के रूप में दी, पेन दिया, कागज दिया लेटर पैड के रूप में, भाई इस पे लिखकर भेजो, प्रस्ताव भेजो। अगला बंदा सोता रह गया, वो भेज ही नहीं पाया। हमारे हिस्से की विकास निधि जिससे नाली, सड़क, पानी, बिजली, खरंजा, पार्क की बाउंड्री, सामुदायिक केंद्र, जने क्या क्या बन सकता था, क्या क्या काम हो सकता था, वो पैसा वापस कर चला गया। सोते रहे, जागने का फुर्सत ही नहीं है। इस प्रकार का निकम्मापन है, इतनी उन्मादी सरकार है ये। जब इस प्रकार का काम करेंगे तो हम जैसे साथी बोलेंगे, आपको दुख होगा। आगरा में प्रधानमंत्री जी कोठी मीना बाजार के मैदान में आके कहते हैं कि नहीं हम निश्चित रूप से यहाँ पर एयरपोर्ट देंगे। एयरपोर्ट कहाँ गया माननीय प्रधानमंत्री जी? मैं चौकीदार हूँ। भाई चौकीदार हमारी चौकीदारी क्यों नहीं कर रहे? हमारा एयरपोर्ट तो कोई लेकर भाग गया, वो जेवर में चला गया।
स्टेडियम, बोले तुम्हें स्टेडियम की क्या ज़रूरत है? क्यों हम जंगली हैं क्या? आगरा जंगली तो नहीं है, आगरा में प्रतिभाओं की कमी नहीं, स्टेडियम नहीं, हाई कोर्ट की बेंच के लिए वकीलों ने आंदोलन करे, दिन रात आंदोलन करे, नहीं हमारी सरकार केंद्र में, अब केंद्र में भी इनकी सरकार, राज्य में भी, शहर में भी इनकी सरकार, फिर भी हाई कोर्ट की बेंच से हम बहुत दूर। हमारे यक्ष प्रश्न है आगरा के, पानी के लिए बैराज की मांग हुई, हाँ हम अब की बनवा देंगे, अब कहाँ है, सूखता रहे आगरा। घोटालों में उस्ताद हैं, कूड़ा घोटाला आगरा नगर निगम में फेमस है, पंचर का घोटाला आप जाएंगे तो पूछिएगा, बोले उसमें क्या हुआ, पेड़ लगाने में घोटाला, करोड़ों रुपए के पेड़ लगा डाले, कहाँ है, जमीन पे पूछेंगे वो जमीन पे नहीं दिखेंगे, अदृश्य पेड़। ऐसी सरकार है और ऐसे काम करते हैं, ऐसे जुमलेबाजी इतनी ऊंची ऊंची, हमने ये करा, हमने, भाई कहाँ करा, धरती पे कहाँ? मेरा पेट खाली है तो मैं कैसे आपके गाने गाऊंगा? और जुमलेबाजी में एक्सपर्ट, यूपी में वो अभी एक बिटिया ने, एक नेहा राठौर करके है, उसने इनकी पोल खोलते हुए यूपी में काबा, सब लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा वो गाना जरूर सुनिएगा, यूपी में काबा। चौकीदार से पूछा जब उसने, बोले वो गाड़ी चला दी यूपी में किसानों के ऊपर। अब इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है इनकी तानाशाही की, अगर ये लोग आपके नहीं भागे तो महंगाई, बेरोजगारी और गुंडई उत्तर प्रदेश में चरम पे होगी। आपने पहले सुना होगा, एक हुआ करता था रोमियो स्क्वाड, एंटी रोमियो स्क्वाड, सॉरी एंटी रोमियो स्क्वाड, अब आपको देखे ढूंढे मिलेगा नहीं, अदृश्य हो गया। और जो था भी वो लड़के लड़की भाई बहन भी जा रहे हैं तो उसको चालान काट रहा, पति पत्नी भी जा रहे हैं तो उनको छेड़ रहा है, धनोगाई का केंद्र बना दिया था। तब इन्होंने कहा अरे रोको रोको, इस बदनामी ज़्यादा हो रही है। बदनामी इन्होंने कराई सरकार की, काम ये नहीं करना जानते हैं, दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगाना जानते हैं। और पूरे दिन आप भाजपा से पूछ लीजिए, हिंदुस्तान में सभी नेताओं पे कमियां निकाल देंगे, लेकिन अपने कमियों को सामने करते हैं, जानते हैं। संसद, जो विधानसभा के सदन में खड़े होकर झूठ बोल दे, ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, ऐसी सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या कल्पना कर सकते हैं? चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे, अगर आपको जनता आप पर भरोसा करती है और अगर आपको विधायक बनाती है जनता, तो 3 काम जो आप सबसे पहले करेंगे अपने क्षेत्र के लिए? एक, पहला सबसे उपयोगी काम, मेरे क्षेत्र में कई बार हमारे पुरुषोत्तम जी भूल जाते हैं, मैं वाटर वर्क्स में बैठ जाऊंगा जब तक कि स्वच्छ पानी की गारंटी नहीं ले लूंगा उनसे। सीवर का पानी आ जाता है, कभी कभार गंदा बदबूदार पानी आ जाता है, उसको बंद करवाऊंगा, सबसे पहला काम। थाने चौकी की दलाली वाला काम बंद होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम, हमारा पूरा क्षेत्र गड्ढायुक्त सड़क नहीं है, गड्ढे वाली सड़कें, सड़क गायब ही कर दी इन्होंने। बोले हमने ये काम किया, वो काम किया, अरे विकास के काम भूल गए बाबा जी, बोले 6 महीने में सड़क बन जाएगी, 6 महीने में गड्ढे बच गए, अब गड्ढे ही गड्ढे हैं। मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम होगा इन गड्ढों को पटवाना। गड्ढे सही होंगे, लोगों को चलना आसान होगा, बच्चों को चलना, बच्चियों को चलना आसान होगा। जब बच्चे कॉलेज स्कूल जाते हैं, उनके कपड़ों पे छींट पड़ जाती है, तो वो अब असहाय से खड़े हैं कि घर जाएं तो माँ बाप मारेंगे और स्कूल जाएं तो टीचर मारेंगे। लेकिन इन चीज़ों को ध्यान से देखकर इनको सही कराना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। पीने का पानी देना फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, क्योंकि ये सब काम अगर हो जाएंगे तो लड़कियों को छेड़ने वाली स्थिति, हमारे यहाँ CCTV कैमरे लगाए गए, बंद पड़े हुए, भाई चालू करो ना उनको। महिला सुरक्षा हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और होगी भी। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी जिन्होंने साफ तौर पे बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि निकम्मों की सरकार है, और यहाँ के विधायक तो ऐसे हैं कि पूरे 5 साल वो बस सोए ही रह गए और विकास निधि का पैसा भी सरकारी खाते में लौटा दिया। तो ऐसे ही तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।